वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। 26 सितंबर तक जारी रहने वाले इजलास में शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तक़रीबात और खुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस्लामी ममालिक के दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी हजम, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन से जूम पर इजलास की सदारत की। अपने खिताब में कहा, सरमायाकारी तिजारत बढ़ाने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाए। ज़राअत, IT, मादनियात, सयाहत में बैरून मुल्क से सरमायाकारी आ सकती है। सरमायाकारी के साथ साथ तिजारत का फ़रोग़ पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम ज़ेर तकमील मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान सिनफी मसावात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर की जानिब से मुनक़्क़िदा ख़वातीन के बारे में चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। एशिया कप T20 के फाइनल में पहुंचने की जंग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच आज श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। कौमी क्रिकेट टीम मैच खेलने दुबई से अबू धाबी पहुंच गई। जुमेरात को शाहीनों का बंगाल टाइगर्स के साथ मुकाबला होगा। पाकिस्तान को श्रीलंका और बांग्लादेश को लाजमी शिकस्त देना होगी। रन रेट में बेहतरी के साथ पाकिस्तान के फाइनल में जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। हो चाहे बैटिंग को, हम दोनों चीज़ें सिखा लो कि कोई गेम आपको जीतनी है तो आपको तीनों शोबों में बेसिकली अच्छा करना पड़ता है। तो हमने आज फील्डिंग आप कह सकते हैं उतनी अच्छी नहीं की, लेकिन बैटिंग हमारी स्टार्ट अच्छा था, हम फिनिश उतना अच्छा नहीं कर पाए। और बॉलिंग में हमने स्टार्ट अच्छा नहीं किया, लेकिन हमने फिनिश फिर भी अच्छा किया। भारत से एक ही इवेंट में 2 बार हारने के बाद कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा का एतराफ़। भारत के खिलाफ सुपर 4 में मयारी क्रिकेट नहीं खेल सके। बैटिंग में हमने 15 से 20 रन कम बनाए। भारतीय बैटर्स ने पावर प्ले में अटैकिंग खेल से मैच हमसे छीन लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कौमी क्रिकेट टीम का मशवरा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है। कौमी क्रिकेट टीम मैदान में भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करे। वफाकी दारुल हुकूमत में खेलों की सरगर्मियां खुशाइंद हैं। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में खेलों के मैदान आबाद नहीं। मुल्क में क्रिकेट का बहुत टैलेंट मौजूद है। सऊदी अरब के साथ मुआहदे से पाकिस्तान को अजीम सादत मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब की धरती पर बहुत इज्जत मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल में खिताब। कहती हैं, पेशगी इक़दाम न करते तो सैलाब से बड़ा जानी नुकसान होता। जिसका घर गिर गया उसे 10 लाख रुपए देंगे। मकान के जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। 2 हफ्तों में चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। आखिरी सैलाब मुतासरा की अपने घर वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। अगर कोई घर गिर गया है, मिट्टी का घर है, कच्चा घर है, वो घर गिर गया है या पार्शल घर गिर गया, उसको 1 मिलियन रुपया मिलेगा। पूरा 10 लाख रुपया मिलेगा ताकि वो अपने घर की फिर से तामीर कर सके। और जिनका मिट्टी का घर गिरा है उनको 5 लाख रुपया मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब बहावलनगर के सैलाब से मुतासरा रिलीफ कैंप पहुंच गई। मरीम नवाज ने बच्चों से मुलाकात की और तोहफ़े भी तकसीम किए। सैलाब से मुतासरा ख़वातीन से मुलाकात में उनके मसाइल पूछे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। मकामी इंतज़ामिया ने ब्रीफिंग दी। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर की कई बस्तियां ताहाल ज़ेर-ए-आब। सैलाब के बाइस हादसात में अमवात की मजमूई तादाद 126 हो गई। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 आज 10वें रोज भी बंद है। अगर हमने उनको जब अक्लमंदी की बात की तो उनको काम है कि वो अक्लमंदी की बात का अक्लमंदी जवाब दे। अगर कोई ये समझता कि मैं अक्ले कुल हूँ और मुझे किसी का मशवरा भी नहीं सुनना, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के जो आप
खमीर भुगत रहे, वो आपके कसूर नहीं है, वो बाकी ममालिक के कसूर की वजह से आप भी उस क्लाइमेट चेंज के उस ज़माने में आ रहे हैं। हम विफाक में मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी नहीं हैं, विफाकी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इक़्तिदार में बैठकर अपने आप को अक़्ल कुल न समझें, विफाकी हुकूमत ऐसे फैसले करे जिससे आवाम के हालात में बेहतरी आए। कोरंगी में तामीर होने वाला नया पुल अगले हफ्ते खोल दिया जाएगा। नए पुल को सेनेटर ताज हैदर मरहूम के नाम से मंसूब कर दिया गया। शर्जील मेमन को जितनी विफाक और पंजाब की फिक्र है, काश उतनी सिंध और कराची की फिक्र होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा सारे पाकिस्तान को सिखाने का आपने ठेका लिया लेकिन खुद नहीं सीखना। एक जमात ने मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध और कराची को ज़माने कदीम का इलाका बना दिया। पाकिस्तान की निस्फ मईशत सैलाबी खतरात की जद में है। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक सैलाबी खतरात से दो चार इलाकों का GDP में हिस्सा 50% है। शहरों में बड़े सैलाब की सूरत में मईशत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब के खतरात से मुल्क के बड़े शहर इंतहाई हसास बन चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA की फ़लस्तीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान की फराहमी। 100 टन सामान पर मुश्तमिल इमदादी खेप अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई। इमदादी सामान में आटा, चावल, कुकिंग ऑयल और डब्बा बंद फ्रूट शामिल। अब तक 23 इमदादी खेपों के जरिए भेजी गई इमदाद का मजमूई वजन 2227 टन है। और दुनिया की तवील तरीन बराह रास्त परवाज के लिए टिकट की फरोख्त शुरू। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की परवाज शंघाई से ब्यूनस आयर्स तक उड़ान भरेगी। 29 घंटे की फ्लाइट के दौरानिये में जहाज 12,000 मील का सफर तय करेगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।